Welcome to study panel. In today's video we are going to discuss about chapter 4 We the Travelers 2 part 2. Dear students, if you have not watched part 1, by clicking on the link over here you can watch part 1. आज हम जो है इस वीडियो में सेकेंड पार्ट का आगे देखने वाले हैं. इस पार्ट में जो है सारी चीजें सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, तो चलिए देखते हैं. Subtracting large numbers. The place where passengers board a bus is called a bus stand or bus station. देखो, हम सभी जानते हैं कि जहां बस के अंदर मुसाफिर जो है वो चढ़ते हैं तो उस जगह को हम लोग बस स्टैंड या तो बस स्टेशन कहते हैं. सिमिलरली अ रेलवे स्टेशन इज अ प्लेस वेयर पीपल बोर्ड ट्रेन्स. और रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां पर लोग जो है ट्रेन के अंदर बैठते हैं या चढ़ते हैं तो बोर्ड करते हैं, उसको कहेंगे. The place where people board ships is called a port. यानी जहां पर लोग जो है शिप्स के अंदर बैठते हैं उस जगह को हम लोग कहेंगे पोर्ट. The ports of Mumbai and Chennai are two of the important ports of India. यहां पर हम मैप में देख सकते हैं मुंबई एंड चेन्नई, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट्स है. Ships going from Mumbai to Chennai must pass by another important port called कोचीन पोर्ट. देखो, मुंबई से जब चेन्नई कोई भी शिप जा रहा है तो उसको यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है कोची, जो कि केरला में है. वहां से होकर ही उसको जाना पड़ता है. स्पॉट दिस प्लेसेस ऑन द मैप ऑफ इंडिया. चलो, इन प्लेसेस को हम लोग इंडियन पॉलिटिकल मैप के अंदर देखते हैं. देखिए, ये मुंबई पोर्ट है, ये चेन्नई पोर्ट, ये कोचीन पोर्ट है. यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये चेन्नई पोर्ट है. The total distance of the sea route from Mumbai to Chennai is 2700 किलोमीटर. देखो, हम यहां देख सकते हैं मुंबई से लेके ये ब्लू वाली लाइन जो है यहां पर जा रही है चेन्नई के लिए, उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? 2700 किलोमीटर्स है. A ship starting from Mumbai first reaches the Cochin port traveling 1083 किलोमीटर by sea. देखो, जो भी शिप जो है वो मुंबई से स्टार्ट करता है तो पहले वो कोचीन पहुंचता है और वहां तक आने के लिए उसको 1083 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ती है. हाउ मच मोर डिस्टेंस डज इट हैव टू ट्रैवल टू रीच द चेन्नई पोर्ट. अब देखो, मुंबई से उसने शुरू किया, कोचीन तक तो आ गए, अब उसको यहां से चेन्नई जाना है तो और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. तो हमें पता है कि जो टोटल डिस्टेंस है मुंबई और चेन्नई के बीच का तो वो है 2700 किलोमीटर है. उसमें से अगर हम लोग 1083 किलोमीटर को माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. द रिमेनिंग डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड बाय द शिप इज 2700 किलोमीटर माइनस 1083 किलोमीटर. डू यू रिमेंबर हाउ टू सब्ट्रैक्ट नंबर्स यूजिंग प्लेस वैल्यू. क्या आपको पता है कि प्लेस वैल्यू का यूज करके नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है? तो ये हम सभी जानते हैं क्योंकि हम सबने जो है 2 डिजिट 3 डिजिट सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी सीख रखे हैं. तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं. यहां लिखा है 2700 और यहां पर लिखा है 1083. अब देखिए, एक चीज यहां पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि जीरो ऊपर होता है तो क्या करना है और जीरो जो है नीचे वाले नंबर में होता है तो क्या करना है. देखिए, जब भी जीरो नीचे वाले नंबर में होता है तो उसको कुछ नहीं करना होता, लेकिन जब भी जीरो जो है वो ऊपर वाले नंबर या ऊपर वाली लाइन में होता है तब हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसको जो है सॉल्व करने के लिए हमें बोरो करना पड़ता है और हम यहां से बोरो करेंगे. देखिए, यहां हमारे पास कुछ भी नहीं है. इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमें 3 चॉकलेट्स बांटनी है, तो हम क्या करेंगे? हम इससे बोरो करेंगे. और देखो, इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये कहां से बोरो करेगा? यहां से बोरो करेगा. तो जब हम यहां से बोरो करेंगे तो यहां जो 700 हो रखा है वो क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा, क्योंकि 100 हमने बोरो कर दिया है यहां पर. और यहां पर क्या हो गया? ये जो हमारा नंबर अब बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 90 बन जाएगा. अब देखिए, एक्चुअली 100 जब हमने बोरो किया है तो 100 में से हम यहां पर भी तो 1 टेंस दे रहे हैं, है ना. सो अगर 10 टेंस में से 1 टेंस हम लोग इसको दे देंगे तो यहां पर हमारा बच जाएगा 9 टेंस यानी 90. तो ये हो गया 10 माइनस 3, तो हमारा हो गया 7 आंसर. और यहां 90 माइनस 80 यानी 9 माइनस 8 जब करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1. यहां पर भी 6 हो गया है तो 6 के देखो यहां नीचे वाली साइड में 0 है सेकेंड नंबर पर, तो उसका कुछ भी नहीं करना है, तो हम लोग यहां 6 को एज इट इज लिख देंगे. और यहां पर हम लोग देख सकते हैं 2 माइनस 1, तो उसका आंसर 1 ही आता
है। द शिप हैज टू ट्रैवल 1617 किलोमीटर मोर टू रीच चेन्नई। देखो शिप को और कितना ट्रैवल करना है कोचीन से उसको जो है 1617 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल करना है, तभी वो चेन्नई पहुंच पाएगा। चेक इफ द सॉल्यूशन इज करेक्ट। ऑफ कोर्स दिस इज अ करेक्ट सॉल्यूशन, फिर भी आपको रीवेरीफाई करना है, तो आप ये वाला नंबर और ये वाले नंबर दोनों को प्लस करके ये वाला नंबर आंसर हमें मिल जाएगा, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। As you learnt earlier, the longest land route is 15,150 km between Telon, Russia and Sagres, Portugal. The longest highway in Africa is 10,228 km long, connecting the cities of Cairo in Egypt and Cape Town in South Africa. देखो हमने आगे भी पढ़ा क्या कि लॉन्गेस्ट जो लैंड रूट है वो किन दोनों बड़े शहरों के बीच में है, तो कि वो जो है वो तेलोन रशिया में है और सग्रेस जो पोर्चुगल में है, उन दोनों के बीच में पड़ता है। दूसरा, अफ्रीका के अंदर जो लॉन्गेस्ट हाईवे है वो कितना है 10,228 किलोमीटर है, और वो कौन से दो शहरों को कनेक्ट करता है, कैरो जो इजिप्ट में है और केप टाउन जो कि साउथ अफ्रीका में है, उन दोनों को कनेक्ट करता है। हाउ मच लॉन्गर इज द लैंड रूट बिटवीन तेलोन एंड सग्रेस कंपेयर टू द हाईवे बिटवीन कैरो एंड केप टाउन। देखो अब हमें कंपैरिजन करना है क्या कि तेलोन और सग्रेस के बीच का जो हाईवे है वो केप टाउन और कैरो की कंपैरिजन में कितना ज्यादा हम लोग कह सकते हैं कि लंबा है। सो वी नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस ओवर हियर। द डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स इज 15,150 किलोमीटर माइनस 10,228 किलोमीटर, यानी ये लॉन्गेस्ट है, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है, तो इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। अब देखो वी सबट्रैक्ट लार्ज नंबर्स इन द सेम वे एज स्मॉलर नंबर्स। देखो बच्चे जो है वो बड़ा नंबर्स देख के डर जाते हैं, लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। क्यों डरने वाली बात नहीं? क्योंकि जैसे ही हम लोग स्मॉल नंबर्स को सबट्रैक्ट करते थे उसी तरह से हमें लार्ज नंबर को भी सबट्रैक्ट करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए यहां पर जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो 0 है ऊपर की साइड, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वाला नंबर 0 है, तो 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से बोरो करेंगे। तो हमने जब यहां से बोरो किया तो यहां 1/10 दे दिया, तो यहां अब 4/10 बच गए, यानी 4 बच गए। सो 10 माइनस 8 इज 2, और यहां पर 4 रह गए, तो 4 माइनस 2 इज 2। अब देखो यहां पर हमारे पास 1 है और हमें 2 को माइनस करना है, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे नेबर के पास जाएंगे, वहां से हम लोग बोरो करेंगे। जब यहां पर बोरो आ जाएगा तो ये हम लोग हमारा हो जाएगा 11, एंड 11 माइनस 2 विल बी 9। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अब यहां पर हमारे पास 4 बच गया है, तो 4 माइनस 0 इज 4, और यहां पर हम लोग देख सकते हैं 1 माइनस 1 इज 0। सो टोटल डिफरेंस बिटवीन द longest highway and second longest highway is 4,922. Check if the answer is correct. Yes, it is correct, but if at all you want to verify, you can add this number with this number, so you will get the answer 15,150. The land route connecting Telon and Sagres is 4,922 किलोमीटर longer than the road connecting Cairo and Cape Town, यानी जो रशिया वाला रोड है, रशिया से पोर्चुगल वाला रोड है, वो लगभग 5,000 किलोमीटर लंबा है। किसकी कंपैरिजन में? जो अफ्रीका का जो रोड है उससे। Like addition, here too we can try not to write the positions of the digits and align the numbers appropriately. For example, देखो जैसे हमने एडिशंस में ऊपर जो है हम लोग प्लेस वैल्यू लिखते थे 1s, 10s, 100,000, 10,000, यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, पोजीशंस नहीं लिखेंगे, उसको डायरेक्ट ही माइनस करेंगे। चलिए यहां पर एक नंबर दिया है 613 माइनस 154। चलिए इसको माइनस करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर जो है 3 माइनस 4 पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास 3 चॉकलेट्स है और आपको किसी को 4 चॉकलेट्स देनी है तो आप नहीं दे पाएंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने दोस्त से बोरो करेंगे। जब इससे हम बोरो करेंगे तो इसके पास तो ऑलरेडी 1 ही था, तो जब हम इससे 1/10 बोरो करेंगे तो ये 0 हो जाएगा यहां पर, और यहां पर जो हमारा हो जाएगा 10 हमने बोरो किया प्लस ये 3 था तो 13 हो गया। सो 13 माइनस 4 इज 9 हो जाता है। अब यहां पर हमारे पास 0 हो गया है और हमें 5 माइनस करना है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि 0 ऊपर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो नेबर है उनसे बोरो करेंगे 10s को। तो यहां से जब हमने 10s को बोरो किया तो हमारे पास अब देखो यहां तो कुछ था नहीं, तो ये तो 10 ही रहेगा। सो 10 माइनस 5 इज 5। अब यहां से हमने इनको बोरो करने के लिए कहा था, तो यहां पर खुद का तो एक नंबर कम हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 6 की जगह 5 हो जाएगा। सो 5 माइनस 1 विल बी 4।
कीप ट्रैक्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स मेंटली। देखो हमें 1s 10s 100 का जो है मेंटली इसका ट्रैक रखना है। लेट अस सॉल्व, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ट्राई नॉट टू राइट TTH, that is 10,000, 1,000, 100, tens and ones at the top, align the digits carefully। देखो आपको कह रहा है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ये लिखिए मत। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूं कि हमें ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अभी जो है बड़े नंबर्स के साथ डील करना जस्ट सीखे ही है, तो गलती ना हो इसके लिए हम लोग इसको फॉलो करेंगे। चलिए एक रूल यहां पर सबको याद रखना है, ये जो नंबर है उसको कैसे अरेंज करना है, यहां से इधर वाली साइड अरेंज करना है। तो यहां लिखेंगे 8 7 5 4, अब ये 2 है तो ये तो सभी जगह 2 ही हो जाएगा। अब इसको जब माइनस करेंगे, 8 minus 2 then we will get 6, 7 minus 2 we will get 5, 5 minus 2 we will get 3 and 4 minus 2 we will get 2। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं बी। चलिए सबसे पहले लिखते हैं 15,324, तो यहां से लिखना शुरू करेंगे। 4 3 4 2 3 5 1, यहां 0 8 7 1 1, इस तरह से हम करेंगे। यहां पर माइनस का साइन नहीं दिया हुआ है, चलिए हम माइनस का साइन यहां कर देते हैं। चलिए ये हमने माइनस का साइन यहां पर कर दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 - 0 तो 4 ही हो जाएगा। अब देखो यहां पर जो है 2 - 8 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर की कंपेरिजन में बड़ा है, तो हम लोग माइनस नहीं कर सकते। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग जो है उसको अपने यहां जो नेबर है उनसे बोरो करेंगे। चलिए इनसे बोरो किया, देखो यहां 3 था तो इसकी जगह ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और हम यहां पर इसको काट के 12 लिख देंगे, क्योंकि 10 तो यहां से लिया और 2 तो इसका था, तो 12 हो गया। 12 - 8 वी विल गेट 4। अब देखो यहां पर हमारे पास 2 है और यहां 7 है, तो इसको माइनस करना पॉसिबल है नहीं, तो ये हम क्या करेंगे, यहां से बोरो करेंगे। तो जब यहां से बोरो करेंगे तो इसको काट के यहां पर 4 हो जाएगा और यहां पर 12 हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा 12 - 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि 4 लिखा हुआ है, सो 4 - 1 वी विल गेट 3 और 1 - 1 वी विल गेट 0। तो इस तरह से हमें जो है बोरोइंग करके इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सी 5,423 - 4,423, चलिए लिख लेते हैं। 3 2 4 5, देन 3 2 and 4। चलिए सबसे आसान है। 3 - 3 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 5 - 0, यहां तो कुछ नहीं है तो हम लोग 0 मान के चलेंगे, तो ये हो जाएगा 5, यानी हमारा आंसर आएगा 5,000। अब ये सबसे आसान है। 1 2 3 - 1 2, चलिए 1 2 3 - 1 2, चलिए 3 - 2 is 1, 2 - 1 is 1 and 1 - 0 is 1। देखो यहां अगर कोई बच्चा कंफ्यूज होता है तो वो यहां पर 0 लिख सकता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो यहां हम लोग लिख देंगे 1। इस तरह से हमारा आंसर आएगा 111 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। 77,777 - 777, चलिए लिख लेते हैं। तो सारे 7 हो गए 5 टाइम्स और नीचे लिख देंगे 3 टाइम्स 7। चलिए लिखते 7 - 7 is 0, अगेन 7 - 7 is 0, 7 - 7 is 0 and 7 - 0 is 7 and again 7 - 0 is 7। So our answer is 77,000। अब देखते हैं 826 - 752, चलिए ये नंबर्स लिख लिए हमने। चलो 6 - 2 वी विल गेट 4। अब देखो यहां पर 2 - 5 पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बोरो करेंगे। चलिए ये 8 को काट दिया, उसकी जगह हो गया हमारा आंसर 7 और यहां पर जो है इसको काट के ये हो जाएगा 12, क्योंकि 10 हमने बोरो किए। सो 12 - 5, तो ये हमें कितना मिलेगा, 12 माइनस जब हम लोग 5 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 और यहां पर 7 - 7 हमें मिलेगा 0। सो हमारा आंसर हो गया 74। सेकेंड, मैरीज ट्रेन जर्नी टू दिल्ली। Mary is on a train journey. She starts from Kolkata with rupees 12,540। देखो मैरी जो है वो अपनी ट्रेन में जर्नी कर रही है और कहां जा रही है, वो दिल्ली जा रही है। तो अब देखो मेरी जो है अपनी ट्रेन की जर्नी जो है वो कलकत्ता से स्टार्ट कर रही है, तब उसके पास रुपीज 12,540 थे। She spends rupees 3,275 on food and other expenses during her trip to वाराणसी। अब देखो वो क्या करती है, कलकत्ता से स्टार्ट करके कहां जाती है, वाराणसी जाती है। तो कितना खर्चा करती है वो, 3,275 का खर्चा करती है, यानी खाने में और बाकी सारी ट्रिप में, यहाँ की टिकट वगैरह में उसके चले जाते हैं। इन वाराणसी हर अंकल गिव्स हर अ गिफ्ट वर्थ रुपीज
4900। अब देखो जब ये वाराणसी यहां पर आ जाती है तो उसके अंकल उसको गिफ्ट देते हैं, यानी पैसे देते हैं। कितने रुपीस देते हैं? 4900। यानी अब देखो जब आपको कोई पैसे देता है तो आपके पास वो अमाउंट प्लस होता है ना, लेकिन आप जब किसी को देते हो तो आपके पास से वो अमाउंट क्या होता है? कम होता है, तो उसको माइनस करना है। तो अब यहां पर 4900 प्लस हो जाएगा। She then travels to Delhi spending rupees 2645 on the train ticket। अब देखो वो दिल्ली ट्रैवल कर रही है, ठीक है, वाराणसी से। तो टिकट के लिए कितना खर्चा हो रहा है? 2645 का खर्चा हो रहा है और दिल्ली जा रही है। She spends rupees 1275 on souvenirs in दिल्ली। अब देखो वो दिल्ली के अंदर सोवेनिर्स मतलब क्या है पता है? देखो हम जब किसी भी जगह घूमने जाते हैं वहां पर यादी के लिए या उसको याद रखने के लिए हम वहां से कुछ चीजें खरीदते हैं, तो उसको सोवेनिर्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहीं से गए, कुछ पर्स ले लिया, कुछ खिलौने ले लिए, कोई मूर्ति वगैरह ले ली, तो ये सारी चीजें जो है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हम वहां गए थे तो उस जगह से हमने इस चीज को वहां से खरीदा था, तो उसने जो है कितना खर्चा किया? रुपीज 1275 का खर्चा कर दिया। नाउ हाउ मच मनी इज मेरी लेफ्ट विद एट द एंड ऑफ द दिल्ली ट्रिप। अब देखो जब वो दिल्ली आ गई तब उसका जो है कितना टोटल खर्चा हुआ और उसके पास जो है कितने पैसे बच गए वो हमें लिखना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले शी स्टार्ट्स, कितने से स्टार्ट किया? 12,540 से। एक्सपेंसेस फ्रॉम कोलकाता टू वाराणसी सी स्पेंड्स रुपीज 3,275। देखो इतना खर्चा किया तो ये माइनस हो जाएगा। चलिए इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 9,265। अब देखिए वो क्या कर रही है? गिफ्ट फ्रॉम हर अंकल एट वाराणसी। उसके अंकल ने उसको गिफ्ट दिया। कितने का गिफ्ट दिया? रुपीज 4900 का। सो ये जो है प्लस हो जाएगा। तो इस ये वाले अमाउंट में इसको जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 14,165। अब क्या हो रहा है? ट्रेन टिकट टू दिल्ली सी स्पेंड्स रुपीज 2645। अब देखो वाराणसी से वो जा रही है दिल्ली, ठीक है ना, तो वहां उसके टिकट के लिए कितना चार्ज लगाइए? तो ये अगेन इसमें से माइनस हो जाएगा। चलिए माइनस करते। 14,165 माइनस 2,645, तो उसके पास अब बच गए रुपीज 11,520। अब वो आगे चलती है। सोवेनिर्स इन दिल्ली सी स्पेंड्स रुपीज 1275। अब देखो कुछ उन्होंने जो है कुछ चीजें खरीदी है दिल्ली से, तो वहां उन्होंने खर्चा किया है 1275 का खर्चा किया है। तो 11,520 माइनस 1275, तो आंसर बच जाता है 10,245 आंसर बच जाता है। इस तरह से जो है हमें सॉल्व करना है। एट द एंड ऑफ हर दिल्ली ट्रिप मैरी इज लेफ्ट विथ रुपीज 10,245। जब उसने ये ट्रिप खत्म किया तो उसके पास जो है रुपीज 10,245 बच गए हैं। 3. Members of a school council have raised rupees 70,500. They plan to set up a maths lab with some games and models worth rupees 39,785. Buy library books of rupees 9,545 and purchase sports equipments worth rupees 19,548. अब देखो स्कूल की जो काउंसिल है, जो बच्चों का ग्रुप होता है, उन्होंने लगभग जो है रुपीज 70,500 को इकट्ठा किया है। क्यों? क्योंकि वो प्लान कर रहे हैं। क्या प्लान कर रहे हैं? कि मैथ्स लैब सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं। वहां पर कुछ गेम्स और मॉडल्स लगाएंगे जिसकी कीमत है रुपीज 39,785, और बाकी के पैसों से वो जो है कुछ लाइब्रेरी की बुक्स भी खरीदेंगे जिसका टोटल जो है कॉस्ट होगा 9,545। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें से स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट के लिए वो लोग रुपीज 19,548 का खर्चा करने वाले हैं। अब देखिए ये तो हमारे पास चीजें हो गई। पहले तो उनके पास इतने पैसे थे, फिर इतने का जो है मैथ्स लैब को डेवलप करेंगे, इतने की लाइब्रेरी बुक्स लेंगे और इतने के स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट खरीदेंगे। यानी ये तीनों को प्लस करके इसमें से माइनस करना होगा। चलिए देखते हैं। ए, एस्टिमेट वेदर द स्कूल काउंसिल हैज रेज्ड इनफ मनी टू मेक द परचेसेस। शेयर योर थॉट्स इन द क्लास। अब देखो हमें यहां यह पता करना है क्या स्कूल काउंसिल ने जो पैसे इकट्ठे किए वो सफिशिएंट है। किस लिए सफिशिएंट है? ये जो तीन चीजें उनको खरीदनी है उनके लिए क्या सफिशिएंट पैसे है? चलिए देख लेते हैं। मनी रेज्ड, कितना पैसा उन्होंने इकट्ठा किया? 70,500 रुपीज। प्लान्ड एक्सपेंसेस, क्या क्या खर्चे हैं उनके? सबसे पहला मैथ्स लैब के लिए, देखो मैथ्स लैब का 39,785। उसके बाद लाइब्रेरी बुक्स का खर्चा है, ये रहा, ठीक है। अब देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 19,000, ये तीनों अमाउंट हमने यहां से लिए।
अब देखो एस्टिमेशन का मतलब क्या पता है आप लोगों ने? अगर आगे वाले चैप्टर को ध्यान से सुना होगा, तब समझा होगा, तब आपको समझ में आएगा। एस्टिमेशन का मतलब होता है नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट टेंस निकालना। तो अब इसके तो नियरेस्ट 1000 ही निकालने पड़ेंगे, नियरेस्ट 10,000 निकालने पड़ेंगे, 10,000 निकालने पड़ेंगे। द राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। अब इसको नियरेस्ट 1000 को राउंड ऑफ जब करेंगे, नियरेस्ट 10,000 पर राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? देखो 39,785 का जो आंसर हो जाएगा वो 40,000 हो जाएगा। देखो ये वाला वैल्यू जो है ये क्या होता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब लगभग इक्वल टू हो जाता है। ठीक है ना? देखो इक्वल टू के साइन तो ये वाला होता है, लेकिन इसका मतलब जब ऐसे जो है आपको सी वेव्स जैसा कोई साइन दिखता है और वो 2 डंडी में होता है, तो हमें ये मान के चलना है कि ये जो है लगभग इसके बराबर है, लगभग बराबर है। इसके बराबर देख लेते तो ये हो जाएगा 10,000, इसके बराबर देख लेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। देखो इतना लगभग एस्टिमेशन हमारा हो रहा है, 40,000, 10,000 एंड 20,000। और इसको जब प्लस करेंगे तो हमारा एस्टिमेशन कितना हो रहा है? 70,000। हमने कितना कलेक्शन किया? 70,500, यानी ज्यादा कलेक्शन किया था, है ना? सो सिंस 70,500 is greater than 70,000, the school council has enough money, यानी स्कूल काउंसिल के पास पैसा सफिशिएंट है कि वो सारी चीजें खरीद सकता है। अब देखते चेक योर एस्टिमेट विथ कैलकुलेशन। अब हम ओरिजिनल कैलकुलेशन करते हैं, यानी सबको पहले तो हमने क्या निकाला? नियरेस्ट 1000 वाला वैल्यू निकाला ना। अब हम लोग उसको कंपेयर करके देखेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं है, क्या मतलब क्या है कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट हमारे लिए खर्च होने वाला है। चलिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन, एड ऑल एक्सपेंसेस, यानी ये तीनों एक्सपेंसेस को हमने प्लस कर दिया। मैथ्स लैब का था, लाइब्रेरी बुक्स का था और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का था। चलिए इसको जब इसके साथ प्लस किया तो हमारा आंसर हो गया 49,330। और 49,330 में जब हमने ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाले खर्चे को प्लस किया तो हमारा टोटल हो गया 68,878, यानी इतना खर्चा होने वाला है। अब देखो हमने कितना पैसा रेज किया है? रेज किया है हमने 70,500। उसमें से जब इतना खर्चा कर देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो 1,622 रुपीज बच जाएंगे। सो हमारे पास अभी भी अगर कुछ लेना है तो 1,622 रुपीज बचे हुए है। 4. A truck can carry 8,250 kg किलोग्राम ऑफ गुड्स। देखो एक ट्रक है, इतना सामान लेके जा सकता है, यानी 8,250 केजी का सामान वो लेके जा सकता है। अ फैक्ट्री लोड्स 3,675 केजी ऑफ सीमेंट। अब वो एक फैक्ट्री पर जाता है ट्रक, और वहां पर कुछ सीमेंट उसके ऊपर लगाई जाती है, सीमेंट रखी जाती है, यानी लोड की जाती है, तो उसका वजन कितना है? 3,675। उसके बाद कुछ स्टील का जो सामान है वो भी उसके ऊपर लोड किया जाता है, जिसका वेट है 2,850। नाउ अब हमें ए और बी का आंसर देना है। व्हाट इज द टोटल वेट लोडेड ऑन टू द ट्रक। अब ट्रक के ऊपर कितना लोड लगाया है, यानी कितना टोटल वेट है, तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, स्टील और सीमेंट को। चलिए ट्रक कैपेसिटी इतना है 8,250, लोड कितना है सीमेंट का 3,675 और स्टील का है 2,850 केजी है। अब देखो टोटल वेट इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6,525। अब देखो रिमेनिंग कैपेसिटी, यानी अब देखो ये तो टोटल वेट हो गया ए का आंसर। हाउ मच मोर वेट कैन द ट्रक कैरी बिफोर रीचिंग इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। देखो और कितना वेट ट्रक उठा सकता है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है। तो यहां पर हम लिखेंगे 8,250 माइनस 6,525, और इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 2,725 केजी आएगा। चलिए अब यहां पर जो हम देखने वाले हैं क्विक सम्स एंड डिफरेंसेस। सुकांता लाइक्स द नंबर 10, 100, 1000 एंड 10,000. He wants to figure out what number he should add to give number such that the sum is 100 or 1000. Help him fill in the blanks with an appropriate number. अब देखो जो सुकंता है उसको क्या करना है, यहां पर हम अगर उसको देखेंगे तो उसको जो है कौन कौन से नंबर ज्यादा पसंद है, 10, 100, 1000 एंड 10,000 ज्यादा पसंद है। अब उसको क्या करना है, यहां कौन सा नंबर ऐड करना है जिससे जो आंसर आएगा हमारा, हम लोग कह सकते हैं कि 100, 10, 1000 इस पर आ सके। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं 32 प्लस डैश इज इक्वल टू 100 एक लिखा है। सुकंतास फ्रेंड पीकू शोज हिम एन इंटरेस्टिंग वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब देखो उसका जो दोस्त है पीकू, उसने एक बहुत बढ़िया तरीका सिखाया। क्या तरीका सिखाया, देखो यहां पर क्या लिखा है, 32 लिखा है। अब हम 32 के अंदर यहां पर दोनों 9 9 लेके आना है हमें।
ठीक है ना। तो 2 के अंदर कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 2 के अंदर जब हम 7 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 9 आ जाएगा। 3 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 9 आ जाएगा। हमें कितना चाहिए, 100 चाहिए। तो यानी अगर देखो यहां पर तो कोई चेंज हम लोग कर नहीं सकते, और यहां पर चेंज तभी हो सकता है जब यहां पर चेंज होगा। तो यहां पर अगर हम 67 की जगह 68 लिख देंगे तो हमारा आंसर 100 हो जाएगा। तो ये जो है ये बहुत बढ़िया मेथड है। डू यू थिंक दिस मेथड विल ऑलवेज वर्क? ऑफ कोर्स दिस मेथड विल ऑलवेज वर्क। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे 68। चलिए यहां पर अब दिया है 59 प्लस डैश इज इक्वल टू 100। तो यहां पर हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे? तो यहां 9 आएगा। जो 9 यहां ऊपर 9 लिखा हुआ है तो यहां जब 0 रखेंगे तभी यहां पर 9 आएगा। और यहां पर लिखा है 5, तो यहां जब हम लोग जो है 4 ऐड करेंगे तभी 9 हो जाएगा। अब देखो 40 प्लस 1, तो यहां लिख देंगे 41 और हमारा आंसर हो जाएगा 100, क्योंकि इसमें जब एक नंबर ऐड करेंगे तो यहां पर भी आंसर में एक नंबर बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 41 और हमारा टोटल हो जाएगा 100। नाउ यूज दिस मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग। अब देखो ये सेम मेथड अप्लाई करके हमें 1000 10,000 वाला सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। यहां 41 आ गया, 877। चलिए उसको लिख लिया। अब देखिए यहां पर क्या ऐड करेंगे तो 999 अब चाहिए। देखो यहां जब 2 नंबर का एडिशन हो रहा था, 2 नंबर्स का, 2 डिजिट्स का, तो हम 99 लाते थे। लेकिन जब 3 डिजिट्स का एडिशन होगा तो हम लोग 999 यानी 999 लेकर आने वाले हैं। चलिए 7 प्लस डैश विल बिकम 9। सो 7 में जब 2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर अगेन 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 8 में जब 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये देखो 999 आ गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करना है, क्योंकि हमें 1000 चाहिए, तो यहां पर 1000 कैसे आएगा, इसके अंदर प्लस 1 करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 123। और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये 1000 हो गया है। अब देखो सेम चीज अप्लाई करेंगे यहां पर 666 के लिए। ये 1 2 3 यहां पर हमने लिख दिया 666। तो यहां पर 3 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। यहां पर भी 3 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। यहां पर भी 3 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। अब यहां पर देखते हैं, जब यहां पर हम लोग आएंगे तो अब हमें क्या करना है, प्लस 1 करना है। तो ये हो जाएगा 334 और हमारा आंसर हो जाएगा 1000। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 334। अब देखते हैं यहां पर, चलिए ये वाला नंबर लेते हैं 4103। उसको 10,000 लेके आना है तो पहले तो यहां 4 टाइम्स 9 आना चाहिए। चलो 3 प्लस कितना करेंगे तो यहां पर जो है हमें 9 मिलेगा। 3 प्लस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 9। फिर यहां 0 है तो यहां पर 0 है तो यहां 9 ही रखना पड़ेगा, तभी ये 9 होगा। यहां 1 लिखा हुआ है और यहां जब 8 करेंगे 1 प्लस 8 हमारा 9 हो जाएगा। यहां 5 है तो यहां 4 है तो यहां 5 को प्लस करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब प्लस 1 करना है हमें, ठीक है। चलो प्लस 1 जब करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। यानी यहां लिखा था 5896, तो यहां वो हो जाएगा 5897। तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 10,000 होगा। तो यहां हम लिख देंगे 5897। अब यहां पर लिखा है 4 टाइम्स 5 यानी 5555। अब हमें यहां पर देखो 4 टाइम्स 4 रख देंगे तो सबका टोटल 9 हो जाएगा। 4 तो 9, 5 प्लस 4 अगेन 9, 5 प्लस 4 अगेन 9, 5 प्लस 4 अगेन 9। सो इस तरह से इसको करना है। अब यहां पर फिर से हम लोग वही रख देंगे और प्लस 1 करेंगे तो यहां कर देंगे 4445। एक नंबर हमने प्लस कर दिया तो ये हमारा आंसर हो गया है। हम लोग कह सकते हैं कि ये आंसर हो गया है 10,000। सो यहां लिखेंगे 4445। चलिए, will this method work if the units digit is 0? What do you think? What other methods can you use to find the missing number in the fill in the blanks? Share your thoughts in the class. देखो क्या ये मेथड 0 वाले नंबर के लिए कर सकते हैं क्या? चलिए करके देखते हैं सेम मेथड से। देखो 180 दिया हुआ है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको 9 नीचे लाने के लिए हमें क्या 999 नीचे चाहिए, तो अगर 9 लाना है तो 0 प्लस 9 करना पड़ेगा तभी 9 आएगा। यहां 8 दिया हुआ है, हमें आंसर में 9 चाहिए तो यहां प्लस 1 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। यहां पर 1 दिया हुआ है और हम प्लस 8 करेंगे तो यहां पर 9 हो जाएगा। अब देखो इसको कर देंगे हम प्लस 1 तो ये हो जाएगा 820। हाँ ये मेथड भी यहां पर काम कर रहा है, लेकिन बस यहां पर देखो फर्क क्या है पता है, यहां पर हमें जो है कैरी का कंसेप्ट यूज करना है, क्योंकि यहां 19 है तो ये 20 हो गया, ठीक है ना। तो कैरी लगेगा, 100% कैरी लगेगा तभी ये 20 होगा। सो इस तरह से हम इसको 1000 लेके आ सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 820। सेम चीज हम यहां अप्लाई करेंगे 760।
देखो 0 प्लस 9 करेंगे तो ही 9 आएगा, फिर 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 आएगा, फिर 7 प्लस 2 करेंगे तो 9 आएगा। देखो अगर आपको अगर यहां ये डाउट हो रहा है कि हर बार 999 या 99 की लाने की क्या जरूरत है, देखो हमें क्या चाहिए 1000, 10,000, 100 ये चाहिए। तो अगर हम लोग ये नंबर लेके आते हैं तो उसमें जब प्लस 1 कर देते हैं तो हमें 1000 मिल जाएगा, या 99 में प्लस 1 कर देंगे तो 100 मिल जाएगा। तो यहां पर जब हम 239 में प्लस 1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 240। सो ये हो जाएगा 1000। सो यहां पर हम लोग लिख देंगे 240 और यहां पर हो जाएगा, देखो ये तो सिंपल है, 400 प्लस 600 तो 1000 हो जाता है। चलिए अब देखते हैं आगे। Namita likes the number 9. She wants to subtract 9 or 99 from any number. Find a way to quickly subtract 9 or 99 from any number. देखो अब पहले हमने क्या किया, 9 का यूज करके हम लोग 100, 1000, 10,000 पे जाते थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें 9 या 99 या 999 में जब आंसर चाहिए, यानी 999 में जब आंसर चाहिए, तो अब हम रिवर्स करेंगे, पहले 10 को करेंगे। ठीक है, चलिए ये एक देख लेते हैं। देखिए 67 माइनस 9, ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 67 माइनस 10 कर देंगे हम, ठीक है ना। अब 67 माइनस जब 10 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 67 माइनस 10 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 57, और प्लस 1 करेंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 58 होने वाला है। इस तरह से हमें जो है इसको सॉल्व करना है। पहले क्या करना है, पहले हम लोग जो है माइनस 10 करेंगे, ठीक है ना। माइनस 10 क्यों करना है, माइनस 10 इसीलिए करना है क्योंकि जो है माइनस 10 करना आसान रहता है, हमें जंप करना 10 नंबर्स पर 5 नंबर्स के स्किप जंप करना जो है वो इजी रहता है। अब देखते हैं बी, यहां 58 हो गया, 83 माइनस 9। अब इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, पहले माइनस 10 करेंगे फिर प्लस 1 कर देंगे। चलिए तो यहां जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 73 प्लस 1 इज 74। अब देखते हैं सी, तो यहां लिख देंगे 74। अब सी देखते हैं, 144 माइनस 9, सो 144 माइनस 9 है, तो यहां 144 माइनस 10 करेंगे सबसे पहले, फिर उसमें प्लस 1 करेंगे। तो जब हमने 10 किया, ठीक है, हमें एक्चुअली करना तो 9 को ही माइनस था, लेकिन हम 10 को क्यों माइनस कर रहे हैं, 10 को इसलिए माइनस कर रहे हैं ताकि जो है हमें यहां सिर्फ जो है 4 की जगह 3 लिखना पड़े, 10 के प्लेस को ही चेंज करना पड़ रहा है ना। और उसके बाद प्लस 1 करना हमारे लिए आसान रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 135। यहां लिख देंगे हम 135। अब देखते हैं 187 माइनस 99। तो देखो अब जब यहां पर 99 दिए हुए तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 100 होता है, तो हमें वो लेना है, यहां पर 10 नहीं लेंगे हम, ठीक है ना। तो 100 को माइनस करेंगे और उसमें प्लस 1 कर देंगे। सो 187 माइनस 100 जब होगा और उसमें जब प्लस 1 करेंगे तो 87 प्लस 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 88। अब यहां पर लिख देंगे हम 88। यहां देखते हैं 247 माइनस 99। चलिए 247 माइनस 100 कर देंगे और प्लस 1 करेंगे। सो यहां 247 माइनस 100 करेंगे तो हमें पता है 147 हो जाएंगे। देखो 100 वाले माइनस, 10 वाले माइनस या प्लस, ये आसान रहते हैं करने के लिए, इसलिए हम यहां पर इसका यूज कर रहे हैं। सो 147 प्लस 1 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 148। अब देख लेते हैं, यहां पर 148 हो गया। F 763 माइनस 99। चलिए 763 माइनस 99, तो उसको सबसे पहले हम 100 को माइनस करेंगे फिर प्लस 1 करेंगे। देखिए हमने 100 को जब माइनस किया तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 663 प्लस 1, सो ये हो जाएगा 664। इस तरह से हम इसको करने वाले हैं, तो यहां पर हो जाएगा 664। Namita wonders if she can get 9 or 99 as answers to any subtraction problem. Find a way to get the desired answer. अब देखो इसका रास्ता भी सेम ही तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। नॉर्मल जो होता है वो क्या होता है, हम लोग 32 माइनस 9 करेंगे। देखिए अब यहां पर जो समझने वाली बात क्या है पता है, देखियो ये जो है ना, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चलो इसके लिए जरा हम पेन का यूज कर लेते हैं और थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है, ये यहां पर कौन सा नंबर आएगा, ये डैश है, तो ये 9 हो गया। देखो यहां पर जो नंबर आएगा, एक्चुअल में ये बहुत बड़ा साइन हो गया, ये छोटा सा ही करेंगे माइनस को, ठीक है। अब देखो इसको जब सॉल्व करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, ये वाला नंबर जो यहां पर दिया है उसको जब 32 में से माइनस करेंगे ना तो हमारा आंसर हो जाएगा 23। देखो हमने आगे भी देखा था, आपने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फैक्ट्स देखे थे, 3 नंबर का यूज करते थे, 3 नंबर्स को इंटरचेंज करते थे, तो यहां पर भी सेम होगा। अगर ये नंबर इधर जाएगा तो ये नंबर कहां जाएगा,
यहां जाएगा तो ये आंसर हो गया। सो यहां पर भी हम लोग वही चीज कर रहे हैं, 32 माइनस 9 कर देंगे तो 23 हो जाएगा। यहां पर इस सब में हम लोग सेम चीज करने वाले, 56 माइनस 9 कर देंगे, 877 माइनस 99 कर देंगे। देखो आप यहां पर वो भी तरीका अपना सकते हैं कि क्या है, -100 करके +1 भी कर सकते हैं, बिल्कुल वो भी सही है, लेकिन हमने यहां इसको सिंपल रखा है, नॉर्मल रखा है। चलिए अब देखते हैं 56 माइनस 9 सो 47, सो यहां हो जाएगा 47। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं 877 माइनस 99 करेंगे तो 778 आंसर हो जाएगा। पहले -100 कर दो फिर +1 कर दो, तो ये भी मेथड वर्कआउट करता है, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है 666 माइनस डैश इज इक्वल टू 99, सो 666 हम लोग यहां पर लिख देंगे और उसमें से 99 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 567। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ एक्चुअल में सही तरीका जो हम लोग कहेंगे, हमने जो सीखा है 666 माइनस 100 करो। चलो अब जब 100 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 566। अब इसको +1 करना है तो हमारा आंसर हो जाएगा 567। ये तरीका होगा, इस तरह से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे, लेट अस थिंक एंड सॉल्व। चलिए कुछ चीजें यहां पर दी गई है जिसको हम लोग समझते हैं। नितिन लाइक्स नंबर्स दैट रीड द सेम व्हेन रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, such numbers are called palindrome numbers. The numbers 22, 363, 404 and 8558 are some examples. देखो सबसे पहले ये वर्ड समझने की जरूरत है कि पैलिंड्रोम्स होते क्या है, ठीक है ना। देखो एक वर्ड में लिखता हूं यहां पर, ठीक है ना, जैसे यहां देखो ये वर्ड लिख दिया हमने, मलयालम। अब उसको आप यहां से रीड करोगे तब भी मलयालम होगा, यहां से रीड करोगे तब भी मलयालम होगा। फिर एक नयना, NNAAY, तो यहां से रीड करोगे तब भी नयन होगा, यहां से उल्टा करके रीड करोगे तब भी नयन होगा। तो उसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम नंबर्स क्या होते हैं? यानी ऐसे नंबर्स जिसको सीधा लिखे या उल्टा, अगर ऐसे रीड करोगे तो भी 22 होगा, ऐसे रीड करोगे तो भी 22 होगा। यहां से 363 को ऐसे रीड करोगे तो भी हम लोग कह सकते हैं उसको कि वो सेम होगा, और यहां से ऐसे रीड करेंगे तो भी वो सेम होने वाला है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग पैलिंड्रोमिक नंबर्स कहते हैं। यहां से जब इसको ऐसे रीड करेंगे तो भी 404 होगा, यहां से ऐसे रीड करेंगे तो भी 404 होगा। ये 4 डिजिट का नंबर है। इसको जब उल्टा लिखेंगे, ठीक है ना, ये वाले नंबर को सबसे पहले लिखो, फिर ये वाला नंबर 5, फिर ये वाला नंबर 5, फिर अगेन ये वाला नंबर 8। देखो नंबर सेम हो गया, ठीक है। नाउ हमें यहां पर लिस्ट ऑल पैलिंड्रोम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200, यानी 100 और 200 के बीच वाले सारे पैलिंड्रोमिक नंबर्स हमें लिखने हैं। चलिए लिख लेते हैं। हियर आर द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट। देखो 100 और 200 के बीच में जो भी पैलिंड्रोम आएंगे ना, उसका फर्स्ट डिजिट 1 होगा और लास्ट डिजिट 1 होगा, क्योंकि ये सारे 3 डिजिट नंबर्स हैं और पहला और लास्ट डिजिट ऑलवेज सेम होता है। आप देखो यहां पर पहला और लास्ट डिजिट सेम होगा, फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम होगा सबका, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कि पैलिंड्रोम्स। सो 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181 एंड 191, इतने पैलिंड्रोम हमें मिलते हैं। इसको पैलिंड्रोमिक नंबर्स कहते हैं। देखो ये पैलिंड्रोमिक नंबर्स 6 का कंसेप्ट है, आपको पढ़ा है, अभी 5th में जा रहा है, आगे जाके बहुत बड़े नंबर्स होने वाले हैं। सो प्लीज ऐसे कंसेप्ट है जिनको आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, अच्छे से याद रखना है। चलिए अब देखते हैं आगे। लिस्ट ऑल पैलिंड्रोम नंबर्स बिटवीन 900 एंड 1200। अब 900 और 1200 के बीच के सारे पैलिंड्रोम्स हमें लिखने हैं। चलो पैलिंड्रोम्स बिटवीन 900 एंड 1200, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो कौन कौन से नंबर होंगे, जो नंबर 9 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, और 9 से खत्म होने वाले हैं। ये सारे नंबर या तो 10 से स्टार्ट होंगे, 10 से खत्म होंगे, ठीक है, फिर 11 से स्टार्ट होंगे, ये इसी तरह से ये लोग खत्म होंगे, यानी 11 से खत्म होंगे, यानी 4 टाइम्स 111 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखो 900 से 999 तक कौन कौन से नंबर्स आते हैं, तो देख सकते हैं। देखो ये 9 से स्टार्ट हो रहे सारे और 9 पर ही खत्म हो रहे। देखो सब में फर्स्ट और लास्ट डिजिट 9 है, सबके अंदर जो बीच वाला डिजिट से अलग हो रहा है। सो यहां पर हम लोग कह सकते हैं 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989 एंड 999, ये जो है इसके बीच में आने वाले पैलिंड्रोम्स है,
चलिए अब यहां पर देखते हैं 1000 और 1199 के बीच में तो दो ही नंबर आते हैं। कौन से दो नंबर आते हैं कि 1001 एंड 1101। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है नंबर देखो 10 से स्टार्ट हो रहा है तो खत्म भी उसका रिवर्स ही होगा। ये 11 से स्टार्ट हो रहा है तो 11 से ही खत्म हो रहा है। तो यहां पर जो टोटल पैलिंड्रोम्स हमें मिल रहे हैं वो इतने नंबर्स मिलते हैं। लिस्ट ऑल पैलिंड्रोम नंबर्स बिटवीन 25,000 एंड 27,000। अब देखो 25,000 और 27,000 के बीच वाले पैलिंड्रोम्स को हमें लिखना है। चलिए देखते हैं। उसके नंबर्स देखो ऐसे स्टार्ट होंगे। ये कितने 5 डिजिट है, ठीक है ना, तो बीच वाला डिजिट ही अलग होगा। 25 आगे आएगा, 52 पीछे आएगा, यहां 26 आगे आएगा, 62 पीछे आएगा और बीच में हम लोग नंबर चेंज करते जाएंगे। देखो तो यहां पर ये देखो, ये आगे देखो 25 है, पीछे 52 है, सब में सेम है। फिर बीच में हमने क्या कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिया। तो ये सारे हो गए हमारे पैलिंड्रोम नंबर्स हो जाते हैं। अब उसी तरह से हम लोग लेंगे 26 वाले को। तो देखो आगे 26 से पीछे 62 है, सब में आगे 26 से पीछे 62 है, आगे 26 से पीछे 62 है और बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको करना है। चलिए तो ये सारे जो है दोनों के पैलिंड्रोम्स आ जाते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे 2. In a 3 by 3 grid, arrange the numbers 1 to 9 such that each row and each column has numbers in an increasing, देखो इंक लिखा है मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। ईच नंबर शुड बी यूज्ड ओनली वंस। अब देखो हमें यहां पर नंबर्स को 1 to 9 नंबर्स को ऐसे यूज करना है कि यहां से जब यहां जाएंगे तो वो नंबर इंक्रीज होने चाहिए, यहां से जब यहां आएंगे तब भी वो नंबर इंक्रीज होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें कोई नंबर भी रिपीट नहीं करना है और इसका ऑर्डर भी मेंटेन करना है। चलिए करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इस तरह से हम इसको अरेंज करते हैं, चलिए जरा देख लेते हैं। देखिए क्या यहां से यहां जब हम जा रहे हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है। यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, यस जा रहा है। यहां से यहां जा रहे हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, यानी ये तीनों कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं। यहां से देखते हैं, अब जब कॉलम में फर्स्ट कॉलम यहां से यहां आ रहा है तो क्या ये इंक्रीज हो रहा है, हाँ इंक्रीज हो रहा है, तो हम कर देंगे टिक। यहां से जब यहां आ रहे हैं हम लोग तो क्या ये इंक्रीज हो रहा है, हाँ बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। यहां से जब हम यहां जा रहे हैं तो क्या ये नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। तो हमारा ये वाला आंसर सही है। चलिए इसको अब इरेज कर देंगे रफ वर्क को। यहां देखते हैं। चलिए अब यहां क्या लिखे, दिस टाइम फिल द ग्रिड इन सच ग्रिड सच दैट ईच रो एंड कॉलम हैज द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो इसका उल्टा करेंगे, डिक्रीजिंग चाहिए, ठीक है। चलो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब देखो यहां से अब इसको समझने की कोशिश करते। देखो 9 से छोटा 8 8 से छोटा 7 तो डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। अब 6 से छोटा 5 5 से छोटा 4 तो डिक्रीजिंग हो गया। अब यहां से जब यहां जाएंगे तो ये भी सारे डिक्रीजिंग हो रहे हैं। अब कॉलम ले लेते हैं। देखो यहां से 7 4 1 ये भी डिक्रीजिंग है सारा, ये भी देखो डिक्रीजिंग है और ये वाला नंबर भी डिक्रीजिंग है। तो हमने सारे कंडीशंस यहां पर फॉलो किए हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। नाउ फिल इन द ग्रिड्स बिलो with numbers 1 to 9 based on increasing and decreasing conditions as indicated below। अब देखो यहां पर मिक्स दिया है। देखो कॉलम जो है सारे देखो ये इंक्रीज होने चाहिए, ठीक है ना, देख रहे हैं। और यहां पर सॉरी यहां पर जो है ये सारे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। देखो सो अब हमें कंडीशंस जो है हमारी बढ़ जाती है, ज्यादा ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले 3 2 1 देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। फिर यहां पर देख लेंगे 6 5 4 क्या ये भी डिक्रीज हो रहा है, हाँ तीनों नंबर जो है एक दूसरे से छोटे हो रहे हैं। फिर यहां पर 9 8 7 देखो ये भी बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। क्या ये वाला ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, क्या देखो यहां पर ये इंक्रीज हो रहा है, हाँ 1 4 7 इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी कॉलम इंक्रीज हो रहा है। यहां पर हम इसको देख रहे हैं, क्या ये कॉलम इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से हमें इसको करना है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं ये वाला जो है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या करना है, जब यहां पर ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो डिक्रीजिंग यानी कम नंबर होना चाहिए। यहां से जब यहां का ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो ये भी डिक्रीजिंग होगा, लेकिन ये वाला इंक्रीजिंग चाहिए। सेम चीज कॉलम में भी अप्लाई हो रही है। ये कॉलम फॉलो करेंगे तो डिक्रीज होगा, ये वाला कॉलम डिक्रीज होगा और ये वाला कॉलम इंक्रीज होने वाला है। तो चलिए नंबर्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं 1 to 9 का। सबसे पहले हम लिखेंगे 8 7 3 देखो ये डिक्रीज हो रहा है। फिर यहां पर करेंगे 6 5 4 ये भी डिक्रीज हो रहा है। अब ये वाला 1 2 9 ये जो है
इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे डी हो रहे, डिक्रीज हो रहे, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो ये वाला देख लो, क्या ये इंक्रीज हो रहा है? हाँ बिल्कुल ये इंक्रीज हो रहा है। देखो हमें यहां जब नंबर प्लेस करते हैं तो देखो जब इंक्रीज इंक्रीज दोनों लिखे तो सबसे बड़ा नंबर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर तभी तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन कर पाएगा। फिर यहां देखो क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं? हाँ, 7 से छोटा 5, 5 से छोटा 2, बिल्कुल हो रहा है। यहां देखो 8 से छोटा 6 और 6 से छोटा 1, बिल्कुल ये भी डिक्रीजिंग हो रहा है। चलो अब थोड़ा मिक्स दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मिक्स में क्या आ सकता है। चलिए ये वाला इंक्रीज है फिर डिक्रीज है, ये वाला एक इंक्रीज है और दो डिक्रीजिंग है कॉलम में। चलो देख लेते हैं 3, 8, 9, देखो ये पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। फिर 4, 5 और 6, ये भी इंक्रीजिंग हो गया। 7, 2 एंड 1, ये देखो डिक्रीजिंग है, कम हो रहा है ना। चलो क्या ये नंबर डिक्रीज हो रहा है? हाँ देखो 9, 6, 1 बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। क्या ये नंबर डिक्रीज हो रहा है? 8, 5, 2, हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्या ये नंबर इंक्रीज हो रहा है? 3, 4, 7, हाँ बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ये वाकई में जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी के तौर पे हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स। देखिए ये सबसे आसान है। देखो किसी भी नंबर को जब हम लोग इवन पता करना है तो उसका जो वंस प्लेस होता है ना, तो उसके वंस प्लेस में क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कोई भी नंबर वंस प्लेस पर आ रहा है तो हम लोग उसको कहेंगे इवन नंबर। क्या कह देंगे? इवन नंबर कह देंगे। चलिए देखते हैं 297 तो क्या आ रहा है? नहीं है। 498 आ रहा है? यस है। फिर 724 4 आ रहा है? यस आ रहा है, तो करेंगे इसको सर्कल करेंगे। 100 जीरो आ रहा है क्या? हाँ जीरो आ रहा है, तो इसको भी सर्कल करेंगे। 199 इसमें तो ये 9 है ही नहीं, तो ये हो जाएगा, नहीं आएगा। 789 9 नहीं आएगा। 49 9 नहीं आएगा। 3 भी नहीं आएगा। तो ये वाले नंबर्स देखो हम लोग सिर्फ वंस प्लेस चेक रहे। 6 आएगा, बिल्कुल 6 है तो कर देंगे। 1 इसके अंदर हमारे लिस्ट में नहीं है। 2 हमारी लिस्ट में है तो इसको सर्कल कर देंगे। और ये वाला 3 हमारी लिस्ट में यहां पर नहीं है इवन नंबर की, तो उसको हम लोग जो है सर्कल करेंगे नहीं। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं आगे। ऑब्जर्व द गिवन अरेंजमेंट। अब देखो ये अरेंजमेंट को हमें ध्यान से समझना है। चलिए समझते हैं। पेयर्ड अरेंजमेंट्स फॉर 18। देखो यहां पर जो है 18 नंबर के लिए जो है टोटल अरेंजमेंट किया गया है, यानी 9 + 9 लिखे हुए। अब यहां पर पेड अरेंजमेंट फॉर 23 का अरेंजमेंट क्या किया गया है? यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि 11 + 11 22 और 1 यहां पर दिया हुआ है जो कि 23 इसको बनाता है। अब द पेयर्ड अरेंजमेंट, अब इसको ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जर्व कैसे करेंगे? सिंस 18 इज एन इवन नंबर वी कैन पेयर ऑल द डॉट्स नीटली 9 पेयर्स। ठीक है 9। अब देखो यहां पर ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि जब हम लोग जो है इवन नंबर का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 18 इवन है तो वहां पर जो है हम नंबर के पेयर को जो है डॉट्स को नीटली अरेंज कर सकते हैं, यानी जोड़ी बना सकते हैं। देखो 9 पेयर्स का मतलब ऐसे होता है, ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3rd पेयर, 4th पेयर, इस तरह ये 9 पेयर हो रहे हैं। वैसे उसको देखा जाए तो ऐसे भी एक पेयर हो जाएगा, ये 1st पेयर, ये वाला 2nd पेयर, इस तरह से भी पेयर्स बना सकते हैं। ठीक है 9 9 के 2 पेयर्स बना देंगे, तो ये भी हो सकता है। तो चलो अब देखो यहां पर हमने क्या ऑब्जर्व किया? पेयर्ड अरेंजमेंट्स फॉर 23 सिंस 23 इज ऑड नंबर। देखो 23 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो यहां पर 1 डॉट ऑलवेज अलग रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा। देखो इसका जोड़ी नहीं बन रहा है, ये वाले डॉट का जोड़ी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। सो 11 पेयर्स प्लस 1 लेफ्ट ओवर। अब यहां पर देखो 11 पेयर्स बनेंगे, ये 1st पेयर, 2nd, ऐसे करते करते यहां तक आ जाएंगे तो ये हमारा 11th हो जाएगा और एक डॉट जो है हमारा बच जाएगा, यानी 11 × 2 = 22 + 1 विल बिकम 23 डॉट्स बन जाएंगे। तो ये हमने यहां पर ये ऑब्जर्व किया है। अब यहां पर देखते हैं एड 2 to 18 व्हाट चेंजेस और डज नॉट चेंज इन द अरेंजमेंट। देखो यहां पर 2 ऐड कर देंगे। चलो 1 2, देखो दोनों डॉट्स हमने ऐड कर दिए। अब यहां पर क्या हो गया? 18 + 2, तो आंसर क्या हो गया? 20। मींस 20 इज ऑल्सो इवन, ये भी इवन आया। दूसरा, और हमें नीट पेड अरेंजमेंट मिलता है, मतलब अरेंजमेंट देखो अभी भी यहां पर परफेक्ट आ रहा है ना। ये 2 का अरेंजमेंट साथ में जा रहा है इवन का। नो लेफ्ट ओवर डॉट, स्टिल परफेक्टली पेड। अब इसमें कोई भी डॉट्स बचा है नहीं, ये अच्छे से पैड हो चुका है। अब वही चीज हम लोग यहां पर देखते हैं। एड 2 to 23, चलो 1 ऐड कर दिया, एक और ऐड कर दिया। चलो तो अब जब यहां पर 23 + 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा 25। सो 25 इज ऑल्सो ऑड।
अब वन डॉट रिमेन्स अनपेयर्ड जस्ट लाइक 23। देखो यहां पर जैसे ये वाला डॉट जो है जिसका किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा था, तो यहां पर भी ये वाला डॉट अब बच रहा है 2 ऐड करने के बाद, कि जिसका जो है किसी के साथ पेयर बन रहा है नहीं, यानी जोड़ी बना रहा है नहीं। नंबर ऑफ पेयर्स इंक्रीजेस, हाँ नंबर ऑफ पेयर्स हमारे इंक्रीज हो गए। पहले यहां जो है 11 पेयर्स थे, उसकी जगह अब 12 हो गए हैं और 1 डॉट लेफ्ट ओवर है। सो नो चेंज इन लेफ्ट ओवर डॉट, यानी जो बचे हुए नंबर, बचा हुआ डॉट है, जैसे यहां एक बचा हुआ है, इसमें भी एक बचा हुआ है, तो उसमें कोई चेंज हो रहा है नहीं। चलिए नाउ इसको हम लोग लिख लेंगे, ताकि इसके लिए जो है हमारा लेजर पेन का हमें यूज करना पड़ेगा। 3, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द सम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? डू यू थिंक इट विल बी ट्रू फॉर ऑल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स? अब देखो नीचे कुछ केसेस दिए हैं, क्या ये चीजें सबके लिए लागू हो जाएगी? एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस, यू मे यूज द पेयर्ड अरेंजमेंट टू एक्सप्लेन योर थिंकिंग। तुम यहां पर जो है पेयर्ड अरेंजमेंट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे हमने आगे देखा था डॉट्स वाला वैसे। अब देखो 12 and 6 आर अ पेयर ऑफ इवन नंबर्स, चूज 5 सच पेयर्स ऑफ इवन नंबर एंड एड द नंबर्स इन ईच ऑफ द पेयर। अब देखो 12 and 6 जो है वो दोनों इवन नंबर है, ठीक है ना। अब हमें ऐसे 5 नंबर यूज करने हैं जो कि इवन है सबका पेयर। चलो करते हैं फर्स्ट वाला। देखो 12 और 6 तो ऑलरेडी किया हुआ है, 8 और 4 करेंगे, 14 और 10 करेंगे, 20 और 2 करेंगे, 18 and 16 करेंगे। आप चाहे तो बाकी और भी नंबर यहां पर ले सकते हैं। चलिए 12 प्लस 6 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18 इवन हो गया, 8 प्लस 4 करेंगे तो 12 हो गया, ये भी इवन हो गया, 14 प्लस 10 करेंगे तो 24 हो गया, ये भी इवन हो जाएगा, एंड 20 प्लस 2 करेंगे तो ये भी 22 और इवन हो जाएगा, 18 प्लस 16 करेंगे तो ये भी 34 होगा और इवन हो जाएगा। तो यहां पर हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब इवन नंबर के अंदर इवन नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर इवन नंबर ही आता है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। अब देखते हैं बी, 13 and 9 आर पेयर ऑफ ऑड नंबर्स। देखो पहले इवन नंबर के पेयर देखे, अब ऑड नंबर के पेयर देख रहे। चूज 5 सच पेयर्स ऑफ ऑड नंबर्स, ऐड द नंबर्स इन ईच ऑफ द पेयर्स। अब हमें ऐसे 5 पेयर्स को जो है यहां पर लिखना है। चलिए लिख लेते हैं। देखो ये सारे हम लोग करने वाले हैं प्लस। 13 प्लस 9 इज 22, 7 प्लस 5 इज 12, यहां पर 15 प्लस 3 इज 18, 21 प्लस 11 इज 32, 25 प्लस 19 इज, हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि 44। तो देखो ये आंसर कौन सा है? इवन है। क्या है? इवन। ये भी इवन है, जबकि हमने दोनों नंबर ऑड को प्लस किया है। सारे आंसर्स क्या आ रहे हैं? इवन आ रहे हैं, है ना। देखो तो अब यहां पर क्या होगा कि ऑड प्लस ऑड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इवन आ जाएगा। ये ऑब्जर्वेशंस हमें देखना है। चलिए नेक्स्ट है 7 and 12 आर अ पेयर ऑफ ऑड एंड इवन। देखो पहले हमने क्या देखा? इवन प्लस इवन, तो हमारा आंसर हो गया इवन। बाद में क्या देखा? ऑड प्लस इवन, तब भी हमारा आंसर क्या हो गया? इवन आ गया। ठीक है ना, देख लेते हैं। चलिए हाँ नहीं, यहां पर देखो ये ऑड प्लस ऑड करना है ना। ऑड प्लस ऑड करेंगे तो हमारा आंसर हो गया इवन। अब हमें क्या बोल रहा है कि ऑड प्लस इवन करके दिखाओ, तो हमारा आंसर क्या आता है? चलिए देख लेते हैं। देखिए ये वाली पेयर्स को हम लोग यूज करने वाले हैं। चलिए देखो यहां क्या लिखा है? 7 प्लस 12, ये हो गया ऑड, तो यहां में आंसर जो हो जाएगा वो ऑड हो जाएगा। अब 5 प्लस 8 13 ऑड, 9 प्लस 14 23 हो गया ऑड, 15 प्लस 20 35 हो गया ऑड नंबर, 1 प्लस 6 17 तो ऑड हो गया। एंड ऑब्जर्वेशन, ऑड प्लस इवन विल गेट ऑड नंबर एज अ रिजल्ट। ये हमें यहां पर जो है हम लोग इसका कंक्लूजन ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। लेट अस थिंक, जिंसी ओपन हर पिगी बैंक, शी फाउंड 8 कॉइन्स ऑफ ₹1। देखो ₹1 के कितने कॉइन्स मिले? 8 कॉइन्स। 9 कॉइन्स ऑफ ₹2, ₹2 के कितने कॉइन्स मिले? 9 कॉइन्स। फिर 5 कॉइन्स ऑफ ₹5, ₹5 के कितने कॉइन्स मिले? 5 ही मिले। और यहां पर क्या लिखा है? शी वॉन्ट्स टू बाई स्टीकर वर्थ ₹38। उसको स्टीकर बाय करना है जिसकी प्राइस है ₹38। व्हाट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स कैन शी यूज टू पे द एग्जैक्ट अमाउंट? अब इसमें से उसको यूज करना है कॉम्बिनेशन, और उसको 38 रुपीज पे करना है। चलिए देखते हैं। देखो 8 कॉइन्स ऑफ ₹1 ले लेंगे, ठीक है, तो 8 को माइनस करेंगे, तो अब उसको सिर्फ 30 रुपीज का अरेंजमेंट करना है। चलो 30 हो गया। अब देखो 5 कॉइन्स ऑफ ₹2,
यानी अब जब 5 कॉइन 2-2 रुपए के ले लेंगे तो और जो है इसका 10 माइनस हो जाएगा, ₹10 माइनस हो गया, तो अब उसके पास कितना देना है, ₹20। अब 4 कॉइन्स ऑफ ₹5, तो 4 कॉइन्स ऑफ ₹5 जो है वो 20 रुपीज बनाता है, तो इस तरह से जो है उसका टोटल कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। देखिए यहां पर ये वाला कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है, ऐसे लगभग 8 से 8 to 10 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, आपका आंसर अलग भी हो सकता है, तो आप इसको अलग तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे ये सबसे आसान लगा तो मेरे हिसाब से मैंने इसको सॉल्व करवाया, आप कोई और भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। सो 8 + 10 रुपीज, 8 + 10 + ₹20, सो हमारा आंसर हो जाएगा 38। चलिए अब देखते हैं यहां पर, रघु इज फॉन्ड ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स टॉर्च। अब देखो रघु जो है उसके ग्रैंडफादर की टॉर्च का दीवाना है ना। ही स्टार्ट्स प्लेइंग विथ इट, अब वो क्या करता है, उसके साथ खेलना शुरू करता है, तो चलिए देखते हैं। ही प्रेसेस द स्विच वंस एंड द लाइट टर्न्स ऑन, एक बार जब स्विच को प्रेस करता है टॉर्च की तो लाइट ऑन हो जाती है। ही प्रेसेस इट अ सेकेंड टाइम, द लाइट्स टर्न्स ऑफ, देखो जैसे ही सेकेंड टाइम वो प्रेस करता है तो वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ही प्रेसेस द स्विच अ थर्ड टाइम एंड द लाइट टर्न्स ऑन, अब जब वो तीसरी बार उसको प्रेस करता है तो लाइट्स क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। ही कीप्स ऑन डूइंग सेवरल टाइम्स, विल द टॉर्च बी ऑन और ऑफ आफ्टर 23rd प्रेस, हाउ डू यू नो, देखो 23rd प्रेस यानी जब 23 टाइम्स वो प्रेस करेगा तो टॉर्च ऑन होगा कि ऑफ होगा। देखो अब यहां पर जो समझने वाली जरूरत क्या है पता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ये चल रहा है, ठीक है ना, तो सबसे पहले जो है ऑन हो रहा है, तो जो द फर्स्ट प्रेस मेक इट ऑन, ठीक है। सो इनिशियल स्टेट ऑफ वॉज ऑफ, पहले ऑफ था और फिर ऑन हुआ है, ठीक है ना, तो यहां से यहां आएंगे तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब आफ्टर एन ऑड नंबर प्रेसेस द टॉर्च ऑन, देखो जब भी वो ऑड नंबर प्रेस करता है तो टॉर्च क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, यानी जब फर्स्ट टाइम किया तो ऑन हो गया, सेकेंड टाइम किया तो ऑफ हो गया टॉर्च, थर्ड टाइम किया तो ऑन हो गया, फोर्थ टाइम किया तो ऑफ हो गया। यानी आप देख सकते हैं ये जितने भी इवन है उस पर टॉर्च क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है, और जितने भी ऑड है वहां पर टॉर्च क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। तो ये वाला नंबर कौन सा है, ऑड है कि इवन है, ये वाला नंबर ऑड है, तो ऑड नंबर पर क्या हो जाएगा, टॉर्च ऑन हो जाएगा। चलिए सो यहां पर देखो जो 23 इज ऑड, सो द टॉर्च विल बी ऑन, तो टॉर्च क्या होगा, ऑन हो जाएगा। फॉर व्हाट नंबर्स ऑफ प्रेसेस विल द टॉर्च बी ऑन, देखो कौन से नंबर पर वो ऑन होगा, हमने देखा इवन नंबर पर। फॉर व्हाट नंबर्स प्रेसेस ऑफ द स्विच विल द टॉर्च बी ऑफ, और कौन से नंबर पर जो है स्विच जो है हम लोग कहेंगे कि ऑफ रहेगा, टॉर्च जो है ऑफ रहेगा। तो देखो 1 3 5 7 ऑल ऑड प्रेसेस पर टॉर्च ऑन होगा, टॉर्च ऑफ आफ्टर 2 4 6 8 ऑल इवन प्रेसेस पर वो क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। माउंटेन क्लाइंबिंग, प्रियंका मोहिते इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब 5 हिमालयन पीक्स अबव 8000 मीटर्स, देखो ये प्रियंका मोहिते है, देखो ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने हिमालय की सबसे 5 ऊंची चोटियां जो 8000 मीटर से जिसकी हाइट ज्यादा है उनको जो है उन्होंने क्लाइंब किया है। In addition to that, she has also climbed the mountain peaks in the parts of the other parts of the world. बाकी दूसरे वर्ल्ड की जो कुछ कुछ माउंटेन पीक्स है वो भी उन्होंने क्लाइंब की है। रीड द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसको। देखो सबसे पहला जो है वो क्या है, माउंट कांचनजंगा इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर पर है जिसकी हाइट है 8586, वो उन्होंने 2022 में क्लाइंब किया है, यानी ये सबसे रिसेंट है। चलो फिर माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल चाइना बॉर्डर पर है, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड के अंदर, वो उन्होंने 2013 में क्लाइंब किया है। फिर माउंट मकालू जो कि चाइना और नेपाल बॉर्डर पर है, उसका हाइट है 8485, वो उन्होंने 2019 में क्लाइंब किया है। फिर माउंट लोत्से वो जो है उसकी हाइट वो जो है तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर है, वो उन्होंने 2018 में क्लाइंब किया है। फिर माउंट किलिमांजारो जो कि अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है, वो उन्होंने 2016 में क्लाइंब किया है। फिर माउंट एल्ब्रस जो कि रशिया में है, वो उन्होंने 2017 में क्लाइंब किया है। फिर माउंट अन्नपूर्णा 1 जो कि नेपाल में है, वो उन्होंने 2021 में क्लाइंब किया है। चलिए अब तो हमें इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, विच इज द हाईएस्ट पीक शी क्लाइंब, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा था जो उन्होंने क्लाइंब किया। चलिए देखो यहां देख सकते हैं, देखो ये माउंट एवरेस्ट वाला सबसे हाईएस्ट है, तो हमें यहां नंबर्स को कंपेयर करना है कि कौन सा सबसे हाइट में सबसे ज्यादा है। सो 8848 ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट ही होगा, सो यहां हम लोग लिख देंगे माउंट एवरेस्ट 8848। व्हाट इज द डिफरेंस इन द हाइट बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पीक्स शी हैज क्लाइंब्ड एज पर टेबल। देखो हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, लोएस्ट कौन सा है, ये वाला है एल्ब्रुस। तो अब इसका डिफरेंस निकालना है। चलिए जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हाईएस्ट कौन सा है, ये वाला है, और लोएस्ट माउंट एल्ब्रुस है, तो इनको जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3206 मीटर।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ माउंट एल्ब्रुस एंड माउंट कांचनजंगा? अब देखो एल्ब्रुस कहां है, चलो ये एल्ब्रुस है, कांचनजंगा कहां है, ये रहा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले माउंट कांचनजंगा की हम लोग हाइट लिख लेंगे 8586 मीटर, माउंट एल्ब्रुस की हाइट लिख देंगे 5642 मीटर, और दोनों का डिफरेंस जब हम निकालेंगे 2944 मीटर आएगा। देखो ये वाला सब्ट्रैक्शन आपसे नहीं होता है तो आप इसको इस तरह से अरेंज करके कर सकते हैं ताकि आपकी गलती होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। If Priyanka was 20 years old when she summited Mount Everest in 2030, in which year was she born? देखो अब समिटेड मतलब उसको क्लाइम करना। प्रियंका जब 20 साल की थी तब उसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था और वो साल था 2030। तो अब हम यहां से क्या हमें पता करना है कि कौन से साल में जो है उसका बर्थ हुआ होगा, यानी अगर इसमें से 20 को माइनस करेंगे तो हम पता कर पाएंगे। देखो यानी ईयर ऑफ समिट यानी जब उन्होंने क्लाइम किया वो कौन सा है 2013 है, एज 20, तब उनकी एज कितनी थी 20 साल थी। अब ईयर ऑफ बर्थ तो 2013 माइनस 20 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1993। इस तरह से हम पता कर सकते हैं। अब देखो यहां पर एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, ये यहां पर देख सकते हैं, ये प्रियंका मोहित है और उनको जो एक अवार्ड मिल रहा है, कौन सा अवार्ड है, द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, फॉर्मली कॉल्ड द नेशनल एडवेंचर अवार्ड, इज द हाईएस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑनर इन इंडिया। देखो जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं है ना, जैसे रिवर राफ्टिंग है, माउंटेनियरिंग है, ये एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो है वो हाईएस्ट रैंक पे आता है और प्रियंका मोहिते रिसीव्ड दिस इन 2020, उनको 2020 में ये अवार्ड मिला है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।